हूँ कि आप लोगों का क्या मोटिव है कि मैं अपने आप को कुछ कर लूँ। बिकॉज रिपीट मोड पे आप जो मेरे कैरेक्टर के साथ कर रहे हो, मेरे को पता है कि आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा, ना कल कुछ जाएगा, ना आज कुछ जाएगा, ना आने वाले दिन में कुछ जाएगा। लेकिन इतना है, अगर मैं अपने आप को ख़त्म करूँगी ना, तो अपने पीछे 2 बच्चों को छोड़ के नहीं जाऊँगी, ताकि उनके माथे पे ये लगा दिया जाए कि तेरी माँ भागी थी इसलिए ये कर लिया वो कर लिया। मैं उनको भी ख़त्म करके जाऊँगी और ख़ुद को भी ख़त्म करके जाऊँगी। तो बस अब आप लोग मुझे सिर्फ इतना बताओ, अगर मैंने कभी कोई चीज़ें सुना है, मैंने जब भी मेरे कान में ये, चाहे वो अगला बंदा मेरा खुद का भाई क्यों ना हो, मैं तब भी कितना स्ट्रिक्ट मैंने अपने आप को रोका कि नहीं, मेरा भाई, रिश्ता नाता सब खत्म। तो अगर जब मैंने वो चीज़ों को लेट गो किया, हर दिन आप यही टॉपिक उठा रहे हो कि बहन जी भाग गई, बहन जी भाग गई। अगर मुझे सच में इस चीज़ से इतना फ़र्क पड़ रहा होता ना, तो मैं आपके लिए कब का वीडियो बना चुकी होती। बट मैं लेट गो कर रही हूँ। बट अभी आप क्या कर रहे हो, सबको पर्सनली बता रहे हो कि अरे 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 जानते भी नहीं हो। और यहाँ तक आप लोग तो ये नहीं जानते हो कि मैं कहाँ हॉस्टल में पढ़ी हूँ यार। रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली में मैं खुद जॉब करती थी और मेरी पूरी लाइफ ओपन है। आपको जहाँ जिसको जाना है वो जा करके देख सकता है। मेरे खुद के फ्रेंड्स, मेरे खुद के रिलेटिव, मेरे हर कोई मेरे चैनल पे है। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड से मेरी शादी हो रही थी तो आधे लोग को लग रहा था कि ये लव मैरिज है, बिकॉज वो बैंगलोर में रहते थे और हम लोग, भाई हम अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, बहुत ही हैप्पीली मैरिड हैं। इनफैक्ट मुझे आज भी लगता है कि अभी जस्ट हमारी शादी हुई है। तो आप लोग प्लीज़ इतना मत करो कि लड्डू के पापा के लाइफ में अब बच बचा के मैं हूँ, उनकी मम्मा नहीं है, तो वो मेरे से बहुत ज़्यादा क्लोज है, उनको भी खोना पड़ जाएगा मेरे को। और लिटरली कुछ चीज़ें ऐसी है ना कि बहुत ज़्यादा हिट कर जाती है दिमाग में, और रिलेटेड टू कैरेक्टर। और आप लोग जो 2 रिएक्शन चैनल वाली हैं, जो बार बार यही बात बोल रही हैं कि ये कर ले वो कर ले, यार अगर कोई किसी चीज़ को बोला भी है ना, तो आप इतना बार रिपीट कर रहे हो ताकि, और वो भी सेम लाइन बोल के आप रिपीट नहीं कर रहे हो, आप घुमा के करते हो। मेरे को पता है कि मेरे भाई ने जब बोला है वो मायके के लिए बोल रहा था वो, क्योंकि मैं भी मायके आगा के रही हूँ जब मेरी डिलीवरी थी एंड जो भी थी, मेरी शादी के बाद मैं रही हूँ भाई, मेरे को पता है। और मैं वो दिखाई भी हूँ सोशल मीडिया पे, और मैं आगे भी रहूँगी, चाहे मेरे भाई को ऑब्जेक्शन हो, चाहे मेरी भाभी को ऑब्जेक्शन हो, चाहे मेरी किसी भी इंसान को ऑब्जेक्शन हो। मुझे दुख सुख में जब मुझे लगेगा मैं मायके आके रहूँगी, क्योंकि यहीं पे मेरी पैदाइश है, यहीं पे मेरा जन्म हुआ है। सारी दुनिया से जब थकूँगी तो मैं अपने मायके ही आके रह पाऊँ, ये मेरी। सो हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिएक्शन तो बनता है। बस बात करते हैं सचिन की बहन सुचिता की। तो सच में सुचिता को बहुत ही कम लोग होंगे जो हेट करते होंगे, वरना यूट्यूब की फैमिली में जो भी ऑडियंस देखने वाली है, जो भी है, वो सब लोग सुचिता को एक बहुत ही मैच्योर लड़की के रूप में देखते हैं। क्योंकि सुचिता ना बिना मतलब का बकबक करती है, ना कुछ कंट्रोवर्सी जानबूझ करके किसी कंट्रोवर्सी में पड़ती है, ना तो किसी के फेवर में बात करती है। ये वो लड़की है जो मतलब जो सही रहता है उसको सही, और जो गलत है उसको गलत बोलना इसको बहुत अच्छे से आता है। और इसको अपनी बातें रखने का भी मतलब एक सेंस है कि किस तरह से बातों को रखना चाहिए और किसको क्या बोलना चाहिए। अभी बात करते हैं, अब इसको लेकर के लोग सुचिता को लेकर के इतनी निगेटिविटी फैला रहे हैं कुछ लोग, और कुछ रिएक्शन चैनल वाले इतने हद तक अपना लेवल से गिर रहे हैं ये लोग, कि ये लोग अपने व्यूज़ के चक्कर में कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं अपने व्यूज़ के चक्कर में। ना तो ये देखना है कि हाँ वो भी एक लड़की है और अपने शादीशुदा लाइफ में बहुत अच्छे से अपने फैमिली को भी वो संभालना, अपने बच्चों को संभालना, अपने हस्बैंड को संभालना, और एक एजुकेटेड लड़की है जो कि हर एक चीज़ को लेकर के अच्छे से चलती है अपने, वो चाहे वो मायके की फैमिली हो, चाहे वो ससुराल की फैमिली हो, हर किसी को लेकर के बहुत अच्छे से चलती है और उसकी लाइफ भी बहुत अच्छे से चल रही है। अब कुछ लोग इतने हद तक निगेटिविटी फैला रहे हैं कि उस लड़की को ये लोग अपना व्यूज़ के चक्कर में, डॉलर छापने के चक्कर में किसी भी लड़की के कैरेक्टर पे शुरू हो जा रहा है। ये इन लोगों को थोड़ा सा भी सेंस नहीं है कि अब उस सुचिता के बच्चे बड़े हैं भाई, और तुम लोग क्या फैला रहे हो। तुम लोग बिना मतलब की झूठी चीज़ें, झूठी अफवाह फैला रहे हो कि किसी की कि वो भाग गई, ये की वो की, मतलब अपने व्यूज़ के चक्कर में, अपनी गंदगी के चक्कर में इतना हद तक तुम लोग गिर कैसे सकते हो। और शर्म तो इस बात पे आती है ना, अब कि मतलब जो समाज है इतना गंदा है कि शर्म तो इस बात पे आती है यार कि एक लड़की को
ये बोलने वाला भी, मतलब उसके कैरेक्टर को जज करने वाला भी औरतें ही होती हैं। इतना भी पैसा छापने की भूख तुम लोगों को पड़ गई है क्या कि तुम लोग किसी भी लड़की, किसी लड़की के कैरेक्टर पे जा रहे हो, जो लड़की को सोशल मीडिया पे लोग जानते हैं, जिस लड़की को लोग इतने लोग जानते हैं, तुम लोग सोशल मीडिया पे ही उस लड़की की धज्जियाँ उड़ा रही हो। और शर्म नहीं है तुमको? सच में सीरियसली तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? एक औरत हो करके एक औरत को तुम लोग किस तरह से ये सब कर रही हो। सच में तुम लोग एक बहुत ही वाहियात किस्म की गिरी हुई औरत हो। अगर तुम लोगों को पैसे की इतना ही भूख है ना, जो ये नेगेटिविटी फैला रही हो और उस लड़की को गलत बोल रही हो, जो सुचिता को तुम लोग लेकर के इतनी गंदगी फैला रही हो, और बस किस लिए? तो चंद व्यूज़ के लिए और चंद पैसे के लिए। तो यार तुम लोगों को पैसे की इतना भूख है ना, तो तुम लोग अपने घर के लोगों से बोलो, अपने हस्बैंड से, या फिर अपने घर के, या फिर किसी अच्छे वे में कमाओ यार, अच्छे वे में। किसी को गंदगी बोल करके, किसी के कैरेक्टर को जज करके, किसी की इज्जत उछाल करके मत पैसा कमाओ। वो पैसा भी तुम लोगों को हजम नहीं होगा, कहीं ना कहीं से वो पैसा भी निकल जाना है। और ये करके तुम लोग अपना कहीं किसी भी, मतलब किसी भी सेक्टर में आगे नहीं बढ़ पाओगे तुम लोग। तो कम से कम कुछ नहीं तो एक औरत की इज्जत तो करना सीखो। तुम लोगों को मतलब झूठ मूठ का जो चीज़ है भी नहीं, उसको लेकर के तुम लोग उछाल रही हो। तुम लोगों को तो इतना भी सेंस नहीं है कि अगर ये चीज़ें वैसे तो है ही नहीं, लेकिन अगर सच में अगर कोई लड़की ये चीज़ कर लेती है ना, तो एक तो होता है, माँ बहन बेटी कोई भी हो ना, लोग उसको दबाने की कोशिश करते हैं, ना कि उसको सारेआम उछालने की कोशिश करते हैं। और तुम लोग क्या कर रही हो? जो चीज़ है भी नहीं उसको उछाल रही हो। इस हद तक मत गिरो कि तुम लोग अपना भगवान को भी जवाब ना दे पाओ। औरत के नाम को तो तुम सब कलंकित कर ही चुकी हो, क्योंकि तुम लोगों को ना तो बोलने का ढंग है, ना कुछ भी है। तुम लोग गाली गलौज से बात करती हो, तुम लोगों को सेंस भी नहीं है बोलने का, तो तुम लोग किसी की इज्जत क्या करोगी? लेकिन कम से कम प्लीज़ किसी का झूठ मूठ का किसी को भी मत उछालो। उसके भी बच्चे हैं, एक कितना सपोर्टिव, कितना अच्छा प्यार करने वाला उसका पति है, तो किसी को इस तरह से मत उछालो। और वो अब रही बात उस मायके की, तो यार वो अपने मायके आई है, वो अपने माँ बाप के यहाँ आई है। तुम लोग होते कौन हो ये बोलने वाले कि कहाँ कितना दिन रह रही है और क्या कर रही है? तुम लोगों के घर थोड़े आई है वो। तो प्लीज़ स्टॉप, बस। थैंक यू गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।